ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। अमेठी पट्टीदारों पर धमकी, गंदगी फैलाने और कब्जे की कोशिश का आरोप, प्रशासन से शिकायत। अमेठी जामो थाना क्षेत्र के लालगंज गांव की रहने आशीष कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद पांडे व उनकी पत्नी मीरा पांडे ने प्रशासन को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि उनके पट्टीदार ब्रह्मानंद पांडे, हेमा और सतीश कुमार पांडे, सीता देवी, संजय पांडे, सुधीर पांडे, जयप्रकाश पांडे, ओम प्रकाश पांडे उनके घर के सामने गंदगी फेंकते हैं तथा मकान और शौचालय की भूमि पर अवैध कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है और पूर्व में मारपीट भी की जा चुकी है। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्होंने निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। रिपोर्ट नवीन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं नवीन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज़। साथियों, कहते हैं कि जर, जोरू और ज़मीन, ये तीनों ऐसी चीज़ हैं जो कि मनुष्य के जीवन में विवाद खड़ा कर देती हैं। आज एक ऐसा ही मैटर मेरे पास आया है जो कि ज़मीन से संबंधित है और उस ज़मीन के विवाद को लेकर के वो स्थिति बन गई है कि आज एक पक्ष इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि वो अपने जीवन में क्या कर डाले, इसके लिए एकदम से जब वो हैरान परेशान हो गया, जब उसकी कहीं से सुनवाई नहीं हुई, तब उसने आकर के मीडिया में शरण लिया, पत्रकारों के पास आया और उसकी क्या व्यथा है, क्या उसकी बात है, आइए उससे हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम जानते हैं क्या मैटर है, क्या विवाद है जो कि आज ये इतना परेशान होकर के आए हैं। काफ़ी समय से ये भटक रहे हैं, थाने में भी गए हैं, हर जगह गए, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तब इन्होंने इस बात को आज हम लोगों के समक्ष रखा। हम जानने का प्रयास करते हैं क्या मैटर है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। क्या विवाद है आपका, क्या चीज़ है, आप बताएं। विवाद ये है कि हमारे बाबा के समय पे 3 बाबा थे, मतलब जो बाबा थे वो 3 भाई थे। वो तीनों भाई आपस में बंटवारा अपने समय पे कर लिए थे। उसके बाद पिताजी हमारे 13 साल का मैं था तो पिताजी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद माताजी जो हैं वो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं। अभी तक खाने कमाने के चक्कर में मैं बाहर रहता था दिल्ली में, मगर परिवार वाले इतना तंग कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। पत्नी है ये मेरी और ये घर पे यहाँ पे रहती थी, तो आए दिन इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और घर का जो हिस्सा है, तो विवाद, ये जो विवाद है ये किस चीज़ को लेकर के विवाद है? जैसे घर का विवाद है, कहाँ घर के सामने है, क्या मैटर, ये पूरा बताएं। ये घर का विवाद क्या है कि बाबा जब अलग हो गए, जो ये सतीश चंद्र पांडे हैं, इनके भाई जेपी पांडे हैं और इनके भाई ये एसके पांडे जो संजय पांडे के नाम से जाने जाते हैं, सुधीर पांडे हैं और ओम प्रकाश पांडे हैं। ये पांचों भाई जो पिताजी का समझौता हुआ था उसमें सुधीर पांडे जो है साइन किए हैं। ये 9 लोग की साइन है, इसमें सुधीर पांडे साइन किए हैं। और साइन करने के बाद अब जो है 3 पुस्त के बाद जो है सतीश चंद्र पांडे कहते हैं कि हमारा हिस्सा आपके उसमें है, जो कि हमारा चाचा का बंटवारा था वो दक्षिण साइड में है और मेरा उत्तर साइड में है। मेरा जितना सहन है उत्तर साइड में है, तो भी हमारे और उनके घर के बीच में कोलिया है और कोलिया से वो अब कहते हैं कि आधा तुम्हारे में है मेरा। अगर है तो नाप करवा लें, अगर निकलता है इनका, अगर निकलता है तो ये ले लें और नहीं निकलता है तो मुझे परेशान ना किया जाए। आपने अपनी बात को प्रशासन के सामने भी रखा था? रखा था। तो क्या कहा उन्होंने? 2024 से मैं एप्लीकेशन डाल रहा था और 2025 में 15 जुलाई को मेरे साथ घटना होती है। मेरी गाड़ी तोड़ी जाती है, मेरी गाड़ी तोड़ी जाती है। मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, मैं निकल रहा था सुबह के टाइम पे, मेरी गाड़ी तोड़ी जाती है। उसके बाद मेरे पत्नी को लाठी से मारते हैं ब्रह्मानंद पांडे, जो कि मेरे चाचा के लड़के हैं। मेरा उनका 1/2 का हिस्सा है जो इसमें लिखा हुआ है पिता के समय पे, मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और जो लिखा है लिखने के हिसाब से भी मेरा कम है। मौके पे अगर जो प्रशासन या कोई भी अगर जानना चाहे या देखना चाहे, एक बार मौके पे आके देख ले। अगर मेरा ज़्यादा निकलता है तो इनको दिलवा दिया जाए, या अन्यथा मुझे परेशान ना किया जाए।
आप बताइए, आपके साथ में क्या हुआ? आप अपना परिचय बताइए। हमारे साथ, मेरा नाम मीरा पांडे है, मेरे पति का नाम आशीष कुमार पांडे है, मैं लालगंज की निवासी हूँ। 2024 से झगड़ा होते होते कई बार यहाँ थाने में बुलाते हैं थाने वाले, सुलह समझौता करा देते हैं। एक आध 2 बार चालान होकर के हम जब गौरीगंज गए तो वहाँ पर भी हमारा समझौता हुआ कि चलो ठीक हम मान जाएंगे। उसके बाद ब्रह्मानंद पांडे मानते नहीं हैं घूर हटाने को लेकर के। पहले तो ये लोग नाप के हमको दिए जगह, उसके बाद हम अपना लैट्रिन बनाए तो ये बोले कि हम घूर हटा लेंगे, और उसके बाद घूर हटाने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक घूर नहीं हटा, वहीं पे लगा है। और इधर सतीश चंद्र पांडे, जब उनसे झगड़ा हो गया उसके 3 महीने बाद हमसे झगड़ा करने के लिए जो हमको चाचा और हमारे बटुआ मतलब हिस्से में हमको ज़मीन उत्तर दिशा में मिली थी, और बीच में कोलिया। उसके बाद सतीश चंद्र पांडे का वो अपनी जगह में पूरे में घर बना लिए, पीछे जगह छोड़ रखे हैं अभी। और उसके बाद अब इस समय जब उनसे हमारी झगड़ा मुकदमा चल रहा है हमारा सुल्तानपुर में, उसके बाद ये आए। अब ये हमसे सतीश चंद्र पांडे जो है हमारे जेठ पितियाऊ, अब ये हमारा जो हमको हिस्से में मिली ज़मीन उसमें कहते हैं कि हमारा आधा है, जो कि हमारे दरवाजे पे मढ़ा भी रख लिए हैं और सड़क भी बनवा लिए हैं। वो रुकी पड़ी हुई है, उसको रुकवा दिया था। मैं बाद में दिल्ली में था, इसी को लेके मैं फिर यहाँ और मजबूरी में खाने कमाने का व्यवस्था यहाँ मैं अपना किया। उसके बाद भी मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे दरवाजे पे पूजा करवाए, मंडप बनाए थे, उसका वीडियो है मेरे पास, और उसमें पानी गाट तक पानी भरा हुआ है। सड़क जब बनवाई है तो ऊंचा बनवा दिए, थोड़ा सा दरवाजे से ऊंचा बनवा दिए, पानी भरा हुआ था। तो उसमें जो है जब भर गया पानी तो इनसे बोला भैया निकलेगा पानी कहाँ से? तो ये कहते हैं भैया इसमें नाली जो है कोई व्यवस्था है नहीं, पाइप डाल लो। वो भी बहुत 4 लोग अगर डांटे, उनको बताए भैया ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे घर पे पानी चढ़ रखा था, जो कि ये दूसरी साइड में, बाहर साइड में ऊंचा कर रहे हैं, मेरे घर की तरफ ढाल कर रहे हैं। और आज मेरी नानी ख़त्म हो गई थी, मैं गया था वहाँ, दोनों परिवार, घर में माता जी हैं, उनका तो कोई वही नहीं है। तो मेरे जाने के बाद ये पाइप वाले से बताई जो है कि भैया इसको लगा दो, जो कि उसमें 3 मुकदमा 4 मुकदमा मेरे ऊपर फर्जी लगवा रखे हैं। दीवानी भी है। मुझे थाने में बैठाया गया यहाँ पे, जब उनका एप्लीकेशन डाले ये जिस दिन सतीश चंद्र पांडे, मुझे थाने में शाम को यहाँ बैठाया गया। दोनों पार्टी को 112 लेके आई। रात में 10 बजे सतीश चंद्र पांडे को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद मुझे पूरी रात रख के दूसरे दिन शनिवार को शाम को 7:30 बजे यहाँ से जमानत के लिए लेके जाया जाता है। मैं एसडीएम साहब से अपनी पूरी बात बताया, उनके समझ में आया तो वो बोले कि वो वहाँ से फ़ोन लगाई, बोली कि दोनों पार्टी को सोमवार को लेके यहाँ आओ। थाने वाले गए बताने उनको संडे को। सोमवार को दोनों पार्टी जब वहाँ गई, जो कि वहाँ पे एसडीएम साहब को पता है, जानकारी हुई कि हाँ इनका कोई बात नहीं था, क्योंकि मैं जो तीसरी पार्टी थी, जो 3 बाबा थे, उनके तीसरे जो नाती हैं वो जो है बांस बांधे, क्योंकि उनके ज़मीन में बढ़ते चले जा रहे थे। मौके पे जांच की जाएगी, खुद ही पता चल जाएगा, तो वो बांस बांधे। आज भी आप थाने आए थे? हाँ, आज क्या हुआ? आज क्या हुआ आपके साथ? आज मैं जब नानी के यहाँ गया था तो मुझे पता चला जो है कि पाइप लग रही है। तो वहाँ से मैं भाग के आया घर, देखा पाइप लगा हुआ था, तो वहाँ हम कुछ बात नहीं किए, क्योंकि अगर मैं बात करता तो सीधा मेरे ऊपर मुकदमा फिर से दर्ज हो जाता। 4 मुकदमा पहले से है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि मुझे पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है? जी भैया, बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। अगर कोई भी 4 कागज है, जो कि सतीश चंद्र पांडे दो कागज पे हमारे साइन कर रखे हैं, समझौता कर रखे हैं, उसके बाद भी जो यहाँ पे 7 तारीख को मुकदमा लिखा गया मेरे ऊपर, वो ले जाके दीवानी कर दिए हैं। दीवानी से आता है जामो थाने, और यहाँ भी बता रहे हैं कि हाँ ये मुलजिम है। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई। कहीं ना कहीं ये लगता है कि वास्तव में ये परेशान हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी आप बीती को बताया, उससे ये लगा कि हाँ ये परेशान है। और आज मैं पुलिस प्रशासन से, प्रदेश सरकार से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इनको न्याय मिले, इनके हक का जो हिस्सा है इनको मिले, ताकि
एक परिवार उजड़ने से बच सके। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इन्होंने कोई कदम उठाया तो क्या होगा उन बच्चों का, क्या होगा इनकी पत्नी का। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि इनके साथ में पूरा न्याय किया जाए। प्रशासन से निवेदन करता हूँ, प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ, अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इनके साथ में न्याय हो और ये भी अपना जीवन सुख में जी सकें। धन्यवाद। मैं नवीन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज़, अमेठी, उत्तर प्रदेश।